नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं वंशिका। रामानंद स्वागर द्वारा निर्मित रामायण में सीता माता जो बनी है, जिन्होंने किरदार निभाया है, उनका नाम हम सब जानते हैं। दीपिका चिखलिया का आज जन्मदिन है। दीपिका चिखलिया का जन्म आज ही के दिन सन 1965 में मुंबई में हुआ था। यूं तो दीपिका चिखलिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म सुन मेरी लैला से की थी, लेकिन उन्हें पहचान हम सब जानते हैं साल 1987 में प्रसारित हुए रामानंद सागर के रामायण से मिली। ना सिर्फ लोग उन्हें जानने लगे बल्कि उनकी पूजा तक करने लगे। हालांकि उन्हें माता सीता का किरदार हासिल करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े थे। दीपिका चिखलिया ने एक बार द कपिल शर्मा के शो में अपनी कास्टिंग का किस्सा बताया था। उन्होंने बताया था, मैं उनके यानी रामानंद सागर के साथ टीवी सीरियल विक्रम और बेताल की शूटिंग कर रही थी। विक्रम और बेताल की शूटिंग पापा जी यानी रामानंद सागर के बंगले पर हो रही थी। एक दिन मैंने देखा कि उनके बंगले के पास बहुत सारे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। मुझे लगा शायद भाभी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि वहां धारावाहिक रामायण के लिए लव कुश के ऑडिशन चल रहे थे। दीपिका चिखलिया ने आगे कहा, इसके कुछ दिन बाद मेरे पास पापा जी का कॉल आया। जब मैंने कॉल उठाया तो पापा जी बोले, कुड़ी तू भी सेट पर आ जा, हम तेरा माता सीता के रोल के लिए ऑडिशन कर लेते हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, पापा जी मैंने तो आपके साथ 2 से 3 सीरियल्स में काम किया हुआ है और फिर फिल्म ऑडिशंस क्यों? तब पापा जी ने कहा, मैं अपनी सीरियल में ऐसी सीता को कास्ट करना चाहता हूँ जिन्हें देखते ही ऑडियंस समझ जाए। जब वो अपनी बहनों के साथ चले तो ऑडियंस खुद ही पहचान जाए कि यही माता सीता है, मुझे उन्हें इंट्रोड्यूस ना कराना पड़े। फिर मैंने माता सीता के किरदार के लिए 4 से 5 लगभग स्क्रीन टेस्ट दिए, तब जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जैसा कि आपने देखा, यही वजह थी जिस कारण से माता सीता को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार तकरीबन ऑडिशंस देने पड़े थे माता सीता का किरदार के लिए। और रही अगर बात रामानंद सागर के रामायण की, तो इस बात को हम सब जानते हैं कि उसका उस वक्त कितना क्रेज था, और हो भी क्यों ना, उसका जो ऑरा है मुझे लगता है ही ऐसा। कोविड के टाइम पे भी, पहले तो खैर ठीक है मैं उस वक्त की नहीं हूँ, लेकिन कोविड के टाइम भी जितना मुझे पता है, जो लोगों का वक्त गुजरा है ना, वो रामायण वापस से देख के गुजरा है। इवन मेरी दादी खुद रामायण देखा करती थी। और अगर मैं एक जुड़ा हुआ किस्सा सुनाऊँ, खुद से जुड़ा हुआ, जो मैंने सुना है बेसिकली, मेरे मामा जी ने मुझे बताया था कि उनका एग्ज़ाम था और रात के तकरीबन 7 से 8 बजे आई थिंक उन्होंने मुझे बताया था, अगर मैं सही हूँ तो, ये शो आता था टीवी पे लाइव। उस वक्त इस तरीके से रात के वक्त नहीं, आई थिंक दिन में आता था, दिन में किसी वक्त ये शो आता था रामायण का। और उस टाइम पर तो ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूसली बैक टू बैक टीवी पे शोज आ रहे हैं। उस टाइम पे स्पेसिफिक टाइमिंग हुआ करती थी, इस वक्त रामायण आएगा, फिर कुछ घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद अलग कोई फिल्म आएगी या कोई सीरियल आएगा, इस तरीके से हुआ करता था। तो उन्होंने बताया उनका एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे और उनको रिक्शा चाहिए था। और हुआ क्या, पूरी जो रोड थी सन्नाटे से भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त रामायण चल रही थी। रामायण जिस वक्त आया करती थी, लोग इतने ज़्यादा शांत हो के, मतलब पूरा जो मोहल्ला है वो शांति में छा जाता था, रम जाता था, क्योंकि सब लोग A to Z, चाहे वो कोई रिक्शा वाला हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, सब अपना काम छोड़ के, सब अपने काम पे से वापस घर आकर रामायण शो साथ में बैठ के देखते थे। और जैसे ही वो रामायण शुरू होता था ना, लोग लिटरली थालियाँ लेके बैठते थे और पहले जो कि ये पूजा करते थे, तिलक लगाते थे, उसके बाद ये शो आता था और सब बैठ के चप्पलें उतार के, मतलब पूरे ज़मीन पे बैठ के शो देखा करते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं इन बातों से कि उस शो का कितना क्रेज़ रहा होगा उस वक्त। तो खैर, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ इस स्टोरी को लेकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।